अब हम देखेंगे अपकृत्य और अपराध में अंतर। अपकृत्य एक दीवानी दोष है। अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है। अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का वाद है। अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है। और क्राइम क्या होता है? क्राइम एक आपराधिक दोष है। अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है और दोषी व्यक्ति को कारावास और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। अपराध सामाजिक दोष होता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता है। एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। अपकृत्य एक सिविल दोष होता है जिसके लिए न्यायालय अनिर्धारित नुकसानी प्रदान करता है कोर्ट के विवेक से, परंतु प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता। मतलब हर सिविल केस, हर सिविल टॉर्ट नहीं होता। जैसा कि संविदा भंग एक दीवानी दोष है लेकिन ये अपकृत्य नहीं है। मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल केस है, सिविल है, लेकिन ये एक टॉर्ट नहीं है, अपकृत्य नहीं है। इसी प्रकार ट्रस्ट ब्रीच, न्यास भंग भी सिविल अपकृत्य ही है, किंतु ये अपकृत्य नहीं है क्योंकि इसके लिए उपचार संबंधित अधिनियमों का प्रावधान के अनुसार किया जाता है, जबकि अपकृत्य के लिए उपचार जो इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे विधि की भूल, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ। विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। अगर आपको रूल नहीं पता तो इसकी अज्ञानता को क्षम्य नहीं किया जा सकता। यह कानून की एक महत्वपूर्ण उक्ति है। भूल चाहे वह तथ्य संबंधी हो या विधि संबंधी, अपकृत्य के मामलों में बचाव का आधार नहीं हो सकता। इस पॉइंट को समझिए। लॉ के कमी से अगर आपने भूल किया है तो ये इस बेस पर आप नहीं कर सकते कि आपको पता नहीं था और ये आपसे अपकृत्य हो गया। अपकृत्य क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि अपकृत्य अनजाने में किया गया हो या जानबूझ के, अगर वो अपकृत्य है तो क्षतिपूर्ति होगी। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप सड़क के उल्टी तरफ चल रहे हो, आप ये कह दो मुझे पता नहीं था कि दाएं चलना होता है कि बाएं चलना होता है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। आप बच नहीं सकते, आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। अगर आप उल्टा साइड ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई आके किसी से आप टकरा जाते हो, उसकी गाड़ी को चोट लगती है, उसको चोट लगती है, उसको नुकसान होता है, तो आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इसके अपवाद भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी वही करता है जो प्रतिवादी ने किया है। भूल से किए गए कार्य के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होता। अगर कार्य गलती से हो गया, भूल से हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई सामने से आ रहा हो और सड़क पार कर रहे हो, गलती से उसने आपको मार दिया, गलती से हो गया, उसकी भूल नहीं थी, तो उसका इंटेंशन भी नहीं था, उसकी गलती भी नहीं थी, और ये रूल भी नहीं है, लॉ भी नहीं है, विधिक कानून भी नहीं है, तो ऐसे केस अपकृत्य में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल लेने, किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध भूल से चलाए गए मुकदमे में यदि प्रतिवादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण विचार या कोई तर्कसंगत कारण साबित नहीं होता है तो वो उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति का मतलब होता है जिस व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे वह वास्तविक क्षति हुई हो या नहीं। कानून व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। इन अधिकारों को भंग करना स्वयं ही एक्शनेबल होता है। ऐसे मामलों में वादी को ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह अलग बात है कि उसके अधिकार के उल्लंघन से उसे कोई हानि हुई हो या नहीं हो। अगर वो मुकदमा करता है, उसको लॉस हुआ ना हो, लेकिन अगर सामने वाले ने अपकृत्य किया है
तो क्षतिपूर्ति होगी। तो बिना हानि के क्षति इसको कहते हैं। अब हम देखेंगे बिना क्षति के हानि। क्षति भी नहीं हुई है, हानि भी हुई है। क्षतिपूर्ति नहीं बनता लेकिन हानि हुई है। अब इस केस को देखते हैं। बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए मात्र क्षति के आधार पर वाद नहीं चला सकता। अगर कोई लीगल रूल नहीं है, लीगल राइट्स नहीं है और क्षति हो गई, ठीक है, और क्षति के कारण हानि हो गई, तो ऐसे केस पे वाद नहीं चलेगा। भले ही वादी को प्रतिवादी के कार्यों द्वारा वास्तविक आर्थिक क्षति पहुंची हो, लेकिन अगर रूल नहीं है, किसी कानून में नहीं आता है, मतलब ये आपका राइट्स में नहीं है, तो यदि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो नुकसानी पाने का अधिकार नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र में कोई मिल चला रहा हूँ, मिल, और उस क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति अन्य मिल चलाने आ जाए, फैक्ट्री डाल दे, तो मुझे आर्थिक क्षति होगी, लेकिन मैं उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि उसको लीगल राइट है। अब मुझे लीगल राइट ये नहीं कि मैं उसका फैक्ट्री या मिल बंद कर दूँ। तो यहाँ पे विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्षति भी उसने नहीं किया, आपकी हानि भी आपको हो रहा है। तो ऐसे केस बिना क्षति के हानि में आते हैं।